तो जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो पल अब आ ही गया है। एक लंबा इंतजार, और उस इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। वो घड़ियां क्या थी, मेरे पीछे जो आप स्टेशन आप शताब्दी नगर का देख रहे होंगे, उससे आप समझ ही गए होंगे। बाकी मेरे साथ में मेरे साथी राजकुमार सैनी जी हैं। राजकुमार जी, एक बड़ा इंतजार था, नमो भारत और मेरठ मेट्रो आखिर कब चलेगी, ये सवाल उमड़ उमड़ के लोगों के दिमाग में आ रहा था। तमाम सोशल मीडिया पे रील बनी कि इंतजार तो इंतजार ही रह गया, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है, जब आज ये खबर आई कि जल्द ही अब इसका शुभारंभ पीएम मोदी करने वाले हैं। क्या पूरी खबर है, एक बार जरा जनता को अपडेट करा दीजिए। जी पृथ्वी जी, ये वाकई बहुत ही दिलचस्प खबर है, क्योंकि जिसका हमें पिछले लगभग 6 महीने से बेसब्री से इंतजार था। और इंतजार भी कुछ इस प्रकार था कि हम लोग, इस शहर की जनता देख रही थी कि ट्रैक पर यहाँ से नमो भारत ट्रेन और मेट्रो जो पूरे शहर के बीच से गुजर रही थी, लेकिन उसमें जनता को बैठने का अवसर नहीं मिल रहा था। लेकिन ये अवसर हमें इन 10 दिन के भीतर ही मिलने वाला है, क्योंकि एक कार्यक्रम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात की जा रही थी, वह कार्यक्रम लगभग आ गया है, जिसकी आज क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिली है। शताब्दी नगर स्टेशन पर हम लोग खड़े हैं, यहीं से कुछ दूरी पर ही मोहद्दीनपुर एक जगह है, जहां पर कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम हुआ था। उसी स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, और वहां से वो इस मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे, जो हमारे मेरठ साउथ से जो 20 का 22 किलोमीटर का लगभग रन था, उसको वहां से शुरू करेंगे, जो मोहद्दीनपुर से लेकर के जो है यहाँ हमारे मोदीपुरम तक जाएगा। जी पृथ्वी जी। तो सैनी जी, आज चले फिर अंदर शताब्दी नगर का अंदर स्टेशन देखते हैं और चलते चलते बात करते हैं। बिल्कुल चलते हैं, क्योंकि तैयारियां तो तेज हो चुकी है। और लेकिन पृथ्वी जी, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 82 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, जो दिल्ली से चल करके जो मोदीपुरम तक पहुंचता है, ये जो कॉरिडोर है ये 82 किलोमीटर का है। और इस 82 किलोमीटर में से लगभग 55 किलोमीटर में जो है हमारी, जो दिल्ली से लेकर के हम जो ये जो अपना जो है मेरठ तक की बात करें, जो हमारा एक स्टेशन है जो जहाँ से चल रही है, तो वहां तक लगभग जो है ये काले खां से लेकर और मोदीपुरम तक का जो एक पूरा पेज तैयार किया गया था, अभी मोहद्दीनपुर तक जो अभी चलनी शुरू हो चुकी थी, और साहिबाबाद तक ये अभी चल रही थी। हाँ, ये मेरठ साउथ तक, जो मेरठ साउथ जो स्टेशन है वहां तक आ रही थी, उसका जो रन पड़ता है वो पड़ता है लगभग 55 किलोमीटर। उस 55 किलोमीटर का रन जो अब तक पूरा कर रही थी, लेकिन जो 22 किलोमीटर का जो रन बचा हुआ है, उस पर जो है अब ये ट्रेन जो है लगभग मैं समझता हूँ कि इन 10 दिन के अंदर चल जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है लगभग आ चुका है। और वो जो कार्यक्रम है उसको लेकर के आज पूरी तैयारियां की गई। और जिस स्टेशन पर हम लोग हैं यहाँ मौजूद, जी, ये शताब्दी नगर का स्टेशन है। ये शताब्दी नगर का स्टेशन है, अभी ये चलना शुरू नहीं हुआ। इसके आगे आपने बताया कि मोहद्दीनपुर है, वहां पे अभी चल रही थी। और ये जो अंदर पूरी तैयारियां हैं, वो यहाँ पे देखिए अंदर से सजाया हुआ है पूरा, जो दीवारें हैं इस शताब्दी नगर स्टेशन की, और प्लांट हर जगह लगा दिए गए हैं। ये एक सबूत है कि अब वो दिन अब दूर नहीं है जब यहाँ पर अब पब्लिकों की जो है चहल पहल शुरू हो जाएगी, मेट्रो में बैठना शुरू कर देंगे। और जो सिर्फ अभी तक रील देखते थे, और जो मेट्रो अभी तक सिर्फ ऊपर ट्रायल रन पे चल रही थी, वो ट्रायल रन अब जो है लोगों के लिए खुल जाए। आज इसी स्टेशन पर जिलाधिकारी और यहाँ के पुलिस कप्तान और एनसीआरटीसी के बहुत सारे अधिकारियों ने आज इसी स्टेशन का, जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ का पुलिस निरीक्षण किया। यहाँ के बाद में वो हवाई पट्टी, जो परतापुर में हवाई पट्टी है मेरठ की, वहां पर भी गए, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट होना है। उसके बाद में जब वहाँ जो मोहद्दीनपुर के अंदर जो कार्यक्रम स्थल है, जहाँ बड़ी जनसभा की बात की जा रही है, वहां पर भी सब अधिकारी गए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स किस तरीके से तैनात कर दी गई, क्योंकि पूरी तैयारी है इस समय, मतलब तैयारी की कोई कमी नहीं है। और ये समझ लीजिए कि अब जो है मतलब मेट्रो इस शहर की जनता को मतलब मिलने वाली है। आप देखिए अंदर, आपको दिखाते हैं, चलते हैं। ये जो मेरे पीछे आप ये ट्रेन आती हुई देख रहे हैं, ये नमो भारत है। ये नमो भारत जिसका उद्घाटन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही कर देंगे। अब हम ये जो कयास अभी तक लगा रहे थे, वो कयास अब बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बस यही रील दौड़ रही थी कि ट्रायल चल रहा है और इंतजार है, पता नहीं इंतजार कब पूरा होगा। लेकिन अब ये इंतजार
पूरा होने जा रहा है। क्यों राजकुमार जी? बिल्कुल बिल्कुल, इसी सप्ताह यानी कि 10 दिन के अंदर, 10 केवल मात्र 10 दिन ऐसे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के इस ट्रेन में, सुना जा रहा है कि इस ट्रेन में प्रधानमंत्री कुछ स्टेशनों तक यात्रा भी करेंगे। अच्छा। और ये ऐसा एक दृश्य होगा पूरे देश के लिए, एक अजीब सी बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस ट्रेन का उद्घाटन भी जो है इसमें यात्रा करने जा रहे हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोग उस दिन का इंतजार लिए बैठे हैं, क्योंकि उनकी जनसभा के लिए जो एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। उस मेरठ का नाम पूरे विश्व पटल पर आने वाले 10 दिनों में आपको दिखाई देने शुरू हो जाएगा। अभी देखिए कितना शानदार यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि नमो भारत रैपिड रेल भारत की पहली रैपिड रेल है और मेरठ ऐतिहासिक धरती अपने आप में रही है। क्रांति का बिगुल 1857 का यहाँ से फूका था और उसके बाद रैपिड की भी जो सौगात है सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से ही दे रहे हैं। क्या इसको हम एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा भी मान के चले राजकुमार जी, कि कहीं वो 2027 के चुनाव का बिगुल तो फूकने नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो प्रत्युष जी। जो पिछले लगभग 6 महीने से जो ये ट्रेन यहाँ पर लगातार दौड़ रही थी, ट्रायल चल रहा था, जिसको ट्रायल का नाम दिया गया था, उसको इस मेरठ की शहर की जनता ही नहीं, आसपास के सभी पॉलिटिकल लोग ये मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी इसका 2027 के चुनाव जो आने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ तलाश रहे हैं। बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको बड़ी बाखूबी इस बात को कहते भी थे, भाई क्यों ना तलाशा जाए। देखिए फिर आ गई है वो, अब ये जो है मेट्रो ट्रेन है, ये नमो भारत ट्रेन, मेट्रो ट्रेन लगातार इसी तरीके से जो है यहाँ हर 10 मिनट के अंदर यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। और ये ट्रायल का जो अंतिम रूप है लगभग 10 दिन में खत्म होने वाला है। इस ट्रेन में इस मेरठ शहर के समस्त लोग यात्रा करने वाले हैं, जो मोदीपुरम से लेकर के और दिल्ली तक ये यहाँ का सफर तय करा करेंगे। बिल्कुल, तो इसमें थोड़ा सा अंतर जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता देता हूँ, फिर आप मुझसे ज्यादा आपने ये रैपिड रेल कवर किया है। और नमो भारत और मेट्रो में, मेरठ मेट्रो में अंतर ये है कि नमो भारत में आपको 6 कोच मिलेंगे, जबकि मेरठ मेट्रो में आपको 3 कोच मिलेंगे। और मेरठ मेट्रो की खासियत ये रहेगी कि आपने दिल्ली मेट्रो में देखा होगा कि उसमें साइड में सीट होती है, लेकिन मेरठ मेट्रो में जिस तरीके से बस में सीट होती है उस तरीके से आपको ये सीट मिलेगी, जैसे कि नमो भारत में। जो अभी मेरठ साउथ से और साहिबाबाद से सफर करते होंगे वो लोग ये जानते होंगे, लेकिन चूंकि मेरठ मेट्रो में अभी तक सफर नहीं किया क्योंकि शुरुआत नहीं हुई, उनके लिए मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। बाकी इसके अलावा और क्या खासियत और क्या दोनों में अंतर जो है मेरठ मेट्रो में और नमो भारत में? देखिए प्रत्युष जी, एक तो मैं आपको अगर ट्रेन के अंतर की बात करो तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ट्रेनें हैं दोनों, ये पूरी कैमरों से लैस है। और इतनी जो लोग ये इसमें यात्रा कर रहे हैं वो इसका अनुभव जो बताते हैं तो लगता है कि उनके अनुभव को देख करके कि कितना शानदार इसका सफर होगा यहाँ से जो सफर करते हैं। एक और इसकी खासियत ये है, जो मेरठ साउथ से लेकर के जो मोदीपुरम तक का जो 22 किलोमीटर का जो रन है, वो जो रन ऐसा है कि इसमें मेट्रो यानी कि नमो भारत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन दोनों एक साथ चलेंगे। 2 ट्रैक बनाए हुए हैं यहाँ से। अच्छा। तो अगर मान लिया मिसाल के तौर पे अगर बेगमपुर से कोई आदमी मेट्रो में बैठना चाहता है और शताब्दी नगर से आकर के वो जो है नमो भारत में को चेंज करना चाहता है तो वो आसानी से कर सकता है। मतलब क्योंकि नमो भारत सीधी जो है दिल्ली तक जाएगी और जो मेट्रो मेरठ सिटी के अंदर चलेगी। ये एक शानदार एक व्यवस्था है। सिटी के अंदर जो अलग अलग स्टेशन बनाए हुए, मेट्रो उन सभी पर रुकेगी, जबकि जो नमो भारत है उनके लिए 4 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, मोदीपुरम, बेगमपुर और उसके बाद में सेंट्रल, मेरठ सेंट्रल और मेरठ सेंट्रल के बाद शताब्दी नगर। बिल्कुल सही बात है ये कि कुछ जो 4 स्टेशन हैं उन पर तो नमो भारत रुकेगी। वहां से अगर मान ले कोई आदमी मेट्रो में आ रहा है तो वो उस स्टेशन पर आपको नमो भारत पकड़ सकता है। सबसे अच्छी और बात बता दूं मैं आपको, जो यहाँ जो एनसीआरटीसी वालों ने जो पहले भी कई बार हम लोगों को दिखाने का काम किया, यहाँ का जो बेगमपुर का जो स्टेशन है, जो मेट्रो स्टेशन है उसमें अंदर मॉल भी है। वो मतलब एक तरीके से बिल्कुल यूरोप जैसा आपको कंटेस्ट देगा, मतलब देखने में लगेगा कहाँ आ गए हम सब लोग। तो इस मेरठ की शहर की जो जनता है, जो पिछले 6 माह से इस ट्रेन को पटरी पर दौड़ता देख रही थी, जब उस स्टेशन में जाएगी तब देखना आप यहाँ के हाल। पता नहीं लोग मैं समझता हूँ कि जितने युवा होंगे उस दिन वहां आपको रील ही बनाते दिखाई देंगे कि रील का समय चल रहा है आजकल, आप देख रहे हैं। चलिए अब मैं बहुत जल्दी से खत्म करता हूँ राजकुमार जी। एक जल्दी से आप आज की जो तैयारियां थी, आज जैसी ये खबर आई कि अब 10 दिन के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के अंदर आ रहे हैं, इसका शुभारंभ करेंगे। टाउनशिप जो है मेरठ में जो बन रही है वहां पे वो आ सकते हैं, और इसके अलावा वो बताया जा रहा है कि तमाम परियोजनाएं और जो
उनका शिलान्यास और उनका लोकार्पण भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैसी तैयारियां अब यहाँ आज से शुरू हो चुकी हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लगभग 3 दिन से ये सब बातें चल रही थी कि अब मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, वो उद्घाटन होने वाला है। लेकिन आज जो यहाँ के प्रशासन की जो प्रतिक्रिया देखी गई, पूरा प्रशासन आज जो है सबसे पहले शताब्दी नगर का जो स्टेशन है वहां पर निरीक्षण करने पहुंचा, फिर वहां पर हवाई पट्टी पहुंचा, फिर वहां पर जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो टाउनशिप विकसित होने जा रही है, वहां पर एक बड़ा स्थल है जहां पर मोदी जी की एक सभा होने जा रही है। उसके लिए पूरा काम आज पूरे दिन वहां जेसीबी चलाई गई है, बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर तैयारी की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जो आपने जो बात कही ना, अभी देखिए, हाँ, ये ट्रेन जो जा रही है, ये 3 कोच की है। 3 कोच, ये मेट्रो ट्रेन है, ये मेरठ में। हाँ, ये मेट्रो ट्रेन है। इस मेरठ के शहर की जनता को ये भी पता होना चाहिए कि मेट्रो ट्रेन कौन सी है और नमो भारत कौन सी है। जी। नमो भारत 6 डिब्बों की है, तो मेट्रो ट्रेन 3 डिब्बों की है। अब बात आती है कि आपने एक सवाल किया कि क्या मोदी जी केवल मेट्रो नमो भारत का ही उद्घाटन करेंगे या कुछ और परियोजना भी है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी योजना जो इस भारत सरकार ने दी है, वो है गंगा एक्सप्रेस। गंगा एक्सप्रेस। यहाँ की जनता ये मान के चल रही है कि मोदी जी एक पंथ दो काज करने वाले हैं। मोदी जी जहां मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, हो सकता है कि वो गंगा एक्सप्रेस वे का भी यहां से उद्घाटन कर दें, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे एक बड़ी परियोजना है और उस परियोजना ने इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को ऐसे जोड़ दिया है पूर्व से, क्योंकि मात्र 7 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ऐसी योजना वो वहां की है, तो इसका भी उद्घाटन की संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है। बहरहाल अभी के लिए जो बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर यही है कि जो ट्रायल रन अभी तक सिर्फ लोग देख रहे थे, वो ट्रायल रन अब जल्दी खत्म होने वाला है और आम जनता के लिए अब ये मेरठ मेट्रो और नमो भारत खुलने जा रही है। इसमें बैठकर अब मेरठ की जनता और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या आसपास के जो शहरों की जनता है, वो इसका लाभ अब जल्दी उठाने वाली है और ये फाइनल खबर। हाँ, लेकिन पृथ्वी जी, एक और मैं एक छोटी जानकारी और देना चाहूंगा कि जो आज जो पूरे दिन में प्रशासन से छन के हमारे पास खबरें आई कि कई बार ये बताया गया कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ ने बताया कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ ने कहा कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन से भी बात करने का प्रयास किया, यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करने का प्रयास किया, कप्तान साहब से बात करने का प्रयास, लेकिन पता उनको हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन अभी वो क्लियर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वो कह रहे तैयारी चल रही है, सूचना आई है। अब ये नहीं समझ में आ रही कि कब तैयारी होगी, लेकिन ये तय है 10 दिन के अंदर ही ये ट्रेन हम लोगों को मिल जाने वाली है, सौगात मिल जाने वाली है। लेकिन तारीख अभी कंफर्म नहीं है। 10 दिन का इंतजार, मात्र 10 दिन का इंतजार अब रह गया और जल्दी अब ये सौगात मेरठ वासियों को और आसपास की जनता को ये मेरठ मेट्रो की मिल जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।